सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और आज फिर से मैं आपको लेके आया हूँ मेंटरेबिलिटी आईक्यू रीजनिंग। ठीक है, तो एवरी वन ऑफ यू नोस कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। उसमें हमने काफी चीजें पढ़ी थी जो हो सकता है आपको अच्छे से याद होंगी। आई होप, मैं यही होप कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से याद होंगी वो सारी सारी चीजें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ आपको कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता करना हो किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनकी पोजीशंस को याद रखने का क्या तरीका होता है ना, उसको याद रखने का क्या ट्रिक होता है वो मैंने बताया था आपको। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, उसके बाद हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको पहली टाइप बताई थी सिंपल अल्फाबेटिक कन्वर्जन, वो हम कर चुके हैं। सिंपल न्यूमेरिक कन्वर्जन, वो हम कर चुके हैं। थर्ड टाइप हमने करी थी सक्सेसर्स एंड प्रीडिसेसर्स, आई होप वो भी हम कर चुके हैं। तो तीनों के तीनों टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारी फोर्थ टाइप दैट इज इंटरचेंजिंग वैल्यूज, आई थिंक वो भी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा आपको ओवरव्यू दोबारा से करवा देता हूँ। इंटरचेंजिंग वैल्यू से ही हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे। तो बेटा आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने जहां तक करा था उसके बाद हमने लाइक टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग काफी हद तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। ओके, लाइक टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट भी करेंगे क्योंकि मैंने कहा था आपको कि टोटल 7 टाइप्स हैं। टोटल 7 to 8 टाइप्स है। 4 टाइप्स हम कवर कर चुके हैं, 4 टाइप्स और बची हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेलेवेंस है आपको किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लाइक मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट आपका रहेगा और कुछ एग्जाम ट्रैप्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम से निकलने में। ठीक है, मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनसे बिना डरे आपको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टाइप से, फोर्थ टाइप हमने क्या पढ़ी थी, इट वाज इंटरचेंजिंग वैल्यूज। तो लेकिन मैं इंटरचेंजिंग वैल्यू का एक नया क्वेश्चन देने वाला हूं अभी। ठीक है, चलिए तो फोर्थ टाइप है दोस्तों हमारे पास इंटरचेंजिंग वैल्यूज। ओके, तो सारी की सारी टाइप्स ना आप नोट डाउन करते रहना अपनी अपनी नोटबुक्स में। क्योंकि नोट्स बनते जाएंगे आपके, तो आपको बाद में परेशानी नहीं आने की। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो देखो इंटरचेंजिंग वैल्यूज में मैंने आपको लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दिया था वो मैंने एप्पल का एग्जांपल लेके आपको बताया था और मैंगो की कोडिंग आपको पता करनी थी। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो दे रहा हूँ यहाँ पे कोडिंग, वो आपके फेवरेट कोई हीरो है उनकी कोडिंग में आपसे पूछ रहा हूँ। लाइक आपको ना बाहुबली की कोडिंग आपको गिवन है। ठीक है, आई थिंक बाहुबली को कौन नहीं जानता होगा, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, हमारे बाहुबली की कोडिंग लाइक सपोज हमें गिवन है कुछ इस तरह से। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको, सोच समझ के। मैं आपको टाइम लिमिट भी दे दूंगा, इसमें बढ़ा दूंगा। बाहुबली की कोडिंग आपको गिवन है V I B V I B और C, और आपको गिवन है JM B और C। ओके, तो ये आपको बाहुबली की कोडिंग गिवन है। आपको अगर ये कोडिंग समझ में आ रही है तो आपको ये बताना है कि महेंद्र की कोडिंग क्या आएगी। महेंद्र, ओके, महेंद्र की कोडिंग क्या आएगी, ये आपको चैट बॉक्स में अपने 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 कमेंट बॉक्स में आपने आंसर टाइप करके बताना है। चलिए तो आंसर बताइए, आपका टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेट अस सी कि आप में से कितने बच्चों के सही आंसर्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है। फिर हम चेक करें कितने बच्चों ने सही आंसर टाइप किया है। तो बाहुबली की कोडिंग हमें यहाँ पे गिवन है, महेंद्र की कोडिंग हमें बतानी है। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए काम करते हैं, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है तो टाइम लिमिट भी बढ़ा देते हैं, 20 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको 20 सेकंड के अंदर अंदर भी आंसर पता नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। अच्छा, ये इसमें इस क्वेश्चन में ना वैसे देखा जाए तो इंटरचेंजिंग वैल्यूज के साथ साथ एक और ऑपरेशन यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं।
चलिए तो चेक करते हैं। देखो तो बेटा बाहुबली की कोडिंग में अगर हम देखें तो यहां लिखा जा रहा है VIBC, फिर लिखा जा रहा है JMBC। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सिंपली अगर मैं बाहुबली को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, मतलब स्प्लिट कर दूं मिडल में से, तो आपके पास एक तरफ क्या बनेगा, बाहु बनेगा, दूसरी तरफ क्या बनेगा, बलि बनेगा। तो बाहु को अगर मैं टोटली उल्टा कर दूं, बिल्कुल उल्टा कर दूं, इंटरचेंजिंग वैल्यूज इंटरचेंज, मैंने टोटली ये कर दिया, बाहु को बिल्कुल उल्टा कर दिया। ठीक है, सिर्फ उल्टा नहीं किया, मैंने उल्टा भी किया और साथ में हर लेटर में +1 +1 +1 +1 भी किया। ठीक है, देखना दो चीजें करी है मैंने। एक तो अगर मैं यू में +1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यू के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है हमारे पास, वी आता है ना। ठीक है, उसी तरह से एच के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या मिलता है हमें, आई मिलता है। ठीक है, ए के बाद नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है हमारे पास, बी आता है, और बी के बाद क्या आता है, सी आता है। ठीक है, तो बस सिंपल है। उसी तरह से जो हमारे पास बलि लिखा हुआ है इसको भी हमें क्या करना है, सिंपली उल्टा करना है और हर लेटर में +1 +1 +1 +1 हम लोग करते जाएंगे। तो लाइक सपोज मैंने बी में +1 किया तो कहां चला गया, लास्ट में चला गया, ए में +1 किया, बी आ गया, एल में +1 किया, एम आ गया, और आई में +1 किया तो जे आ गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे। तो अब महेंद्र की कोडिंग सिंपल हो गई है ना। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, तो महेंद्र की कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, महेंद्र को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक बनेगा माहे, एक बनेगा इंद्र, है ना। तो माहे को पहले मैं अगर टोटली रिवर्स कर दूं और हर लेटर में +1 +1 +1 +1 कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, ई में +1 करूंगा तो मुझे एफ मिलेगा, एच में +1 करूंगा तो मुझे आई मिलेगा, ए में +1 करूंगा तो बी मिलेगा, एम में +1 करूंगा तो एन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ए में +1 करूंगा तो बी, आर में +1 करूंगा तो एस, डी में +1 करूंगा तो ई, एंड सिमिलरली एन में +1 करूंगा तो ओ। तो मैंने क्या किया, इसको भी ऑपोजिट किया, इसको भी उल्टा किया, और सभी में मैंने क्या करा, +1 +1 +1 +1। ठीक है, और बेटा देखो मैं चीजें आपको करवा रहा हूं ना, ये बात समझना कि ये सारी की सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्कोर में ही काम आने वाली है, ये पूरी लाइफ आपको काम आने वाली है। क्यों, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम आज के टाइम पे उठा के देख लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप उठा के देख लो, ओलंपियाड्स एग्जाम्स उठा के देख लो, हर एग्जाम में रीजनिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग ही होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ एक या दो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो तहसीलदार का एग्जाम हो, किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट का एग्जाम हो, आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग है हमारे पास इंटरचेंजिंग वैल्यूज के बाद। कोई गेस, किसी के पास कोई गेस हो तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में। तो बेटा सुनिए, तो इंटरचेंजिंग वैल्यूज हम लोग कर चुके हैं, सक्सेसर्स प्रीडिसेसर्स हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जम्बल्ड लेटर कोडिंग। तो ये होगी हमारे पास इसको क्या माने हम लोग, 3rd टाइप, 4th टाइप, 5th टाइप। चलिए 5th टाइप। सो 5th टाइप है हमारे पास जम्बल्ड लेटर कोडिंग। ओके, जम्बल्ड लेटर कोडिंग। अब इसको हम बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, लेटर्स की जम्बलिंग होगी। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं आपको, तो आप उसका आंसर मुझे सोच के बताना क्या होगा। सपोज आपको बता रहे हैं कि विंडो की कोडिंग आपको गिवन है, लेट अस सपोज। ओके, विंडो की कोडिंग आपको गिवन है और ये कुछ इस तरह से गिवन है कि एक्स है, एन है, आई है, ओ है, डी है और एक्स है। ठीक है, तो ये आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि बरो की कोडिंग क्या आएगी, बुरो की कोडिंग क्या आएगी। तो इसका आंसर आपको बताना है चैट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर थोड़े टाइम के बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो आप इन दोनों की हेल्प से मुझे तीसरा एक वर्ड में और लिखूंगा, उसका आंसर फिर आप बताना।
ठीक है, मैं 10 सेकंड का वेट कर लेता हूँ। 10 सेकंड तक अगर आप लोगों को पता लगता तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई करिए। 10 सेकंड आपके टाइम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है। तो अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं, आप अपने अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे किस किस के क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। ओके, तो आई थिंक 10 सेकंड्स हमारे हो चुके हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर को सोल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स हैं। तो हाँ, अगर आपका आंसर आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना। ठीक है, हम चेक करेंगे, हम एक्चुअली जितना हो सके बच्चों के आंसर्स चेक करते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गेम में। इसको ये मत सोचना कि हम पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर। ठीक है, मेंटेबिलिटी नाम का बस एक गेम है जो हम प्ले कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ और हम चेक कर रहे हैं कितने बच्चे ऐसे जिनका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो देखो, तो बुरो की कोडिंग बताने के लिए ना हमें विंडो की कोडिंग कैसे बनी वो पता होना चाहिए। इस कोड को हमें ब्रेक करना है। ठीक है, कोड को ब्रेक करने के लिए समझो कि W के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। W के सामने क्या लिखा हुआ है, X। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि चाहे ये वाला W है यहाँ X लिखा है, चाहे ये वाला W यहाँ भी X लिखा है। तो इन दोनों W में सक्सेसर हो रहा है, मतलब W के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, X ही आता है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यहां तक तो आप सभी को क्लियर हो ही रहा है। अब दूसरा हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे INDO की जगह पे क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये कैसे आया। तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने IN की जगह पे लिख दिया है NI और DO की जगह पे लिख दिया है OD। तो देखो, I और N को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, D और O को मैंने इंटरचेंज कर दिया है और हमारे पास बना है NIOD। सिमिलरली मेरे पास अगर बुरो वर्ड यहाँ पे गिवन है, अब मुझे इसकी कोडिंग लिखनी है दोस्तों। तो सिंपली कुछ नहीं करना मुझे, जैसे यहां मैंने पहले वाले में और लास्ट वाले में क्या किया, +1 किया, तो सेम यहां भी मैं क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, +1 कर दूंगा। बी के बाद आ जाएगा मेरे पास C, W के बाद मुझे मिल जाएगा X, और जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज किया उसी तरह से मैं U और R को इंटरचेंज करूंगा। तो मुझे यहां मिल जाएगा RU और यहां मुझे मिल जाएगा RO की जगह क्या मिल जाएगा, OR। ठीक है, OR। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, यस और नो, डन। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप ये वाला जो टाइप है जम्बल्ड लेटर कोडिंग आप सभी को क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा से आपके लिए समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग क्लास रख के उसमें मैं आपको दोबारा से ये वाला टाइप अच्छे से कंप्लीटली समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी इसमें, मैंने हर एक चीज इसमें अच्छे से बता दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, फिफ्थ टाइप के बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, क्या टाइप हो सकती है सोचो। फिफ्थ हमारे पास, फिफ्थ के बाद आती है सिक्स टाइप। सिक्स टाइप का नाम है कैलकुलेटिव कोडिंग। कैलकुलेटिव कोडिंग, ठीक है, कैलकुलेटिव कोडिंग। चलिए एक काम करते हैं, कैलकुलेटिव कोडिंग में ना एक आपको मैं इजी क्वेश्चन देता हूं और एक मैं थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना, बताना क्या आंसर आएगा इसका। सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए की कोडिंग आपको गिवन है 2, बी की कोडिंग गिवन है 4, कैब की कोडिंग आपको गिवन है 12। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए एज की कोडिंग क्या आएगी। ठीक है, आपसे एज की कोडिंग पूछी जा रही है। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करो पहले और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, अपने अपने आंसर्स बताओ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है इस क्वेश्चन में। अगर आपको अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई है सब क्लियर हो चुकी हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या आंसर्स आते हैं आपके। जल्दी 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 आप सभी बच्चे टाइप करिए। क्या आंसर आ रहा है, 24 आ रहा है।
25 आ रहा है, 26 आ रहा है या 27 आ रहा है? एक काम करते हैं, मैं आपके जो आंसर्स के ऑप्शंस है ना वो यहां लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 48, सेकंड ऑप्शन इज 13, सेकंड ऑप्शन इज सॉरी थर्ड ऑप्शन इज 28 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20। क्या करें, चलो कुछ ऐसे लिख लेते हैं, एक है ना लास्ट में ऐसे सी लिख लेते हैं कोई नंबर, ठीक है। चलो, तो ए बी सी में से क्या लगता है आपको कि कौन सा सही आंसर होगा? आपका आंसर तो आ चुका है। चलिए तो दोस्तों चेक करते हैं कि आपका क्या आंसर है, आपका आंसर सही है कि नहीं। अब चेक करते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही मार्क किया होगा। कुछ बच्चों को तो हो सकता है आंसर आया हो और वो मेरे ऑप्शन से ही मैच ना कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है बेटा मेरे ऑप्शंस गलत हो, आपका आंसर सही हो, ये होने की संभावना हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा, हो सकता है मेरे ऑप्शंस ही गलत हो, है ना। पर चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा चलिए, अब ए की कोडिंग हमें गिवन है 2, ठीक है। अब लेट अस सपोज ए की पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है 1। ए की पोजीशन क्या होती है? 1 होती है। लेकिन ए के सामने क्या लिखा है मैंने? 2। तो ए की पोजीशन 1 होती है लेकिन ए के सामने 2 लिखा है, तो 1 से 2 तक कैसे पहुंचे? बड़ा सिंपल है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 1 को 2 से क्या कर दे हम लोग? मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। बहुत इजी है। सेकंड में बी के सामने लिखा है 4, तो बी की पोजीशन होती है 2। उस 2 से 4 तक पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है? जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो, बी के सामने अगर मैं लिखता हूं 2 और 2 से मुझे 4 तक पहुंचना है, तो सिंपली मैं क्या कर लूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। इजी, ठीक है। चलिए, अब इसी चीज का मैं यूज करूंगा और मुझे कैब की कोडिंग बतानी है, ठीक है। तो कैब की कोडिंग बताने के लिए मुझे ये बात समझ में आ गई है यहां से कि कैब में, एक मिनट दोस्तों, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं यहां से ताकि मैं आपको कैब के बारे में समझा सकूं कि कैब चलाते कैसे है ना। देखो, अच्छा ए की कोडिंग क्या थी हमारे पास? 2। बी की कोडिंग क्या थी हमारे पास? 4। तो इसी मेथड से आप लोग मुझे बता सकते हो कि सी की कोडिंग क्या होगी? सी की कोडिंग क्या होगी? आप जो मन में सोच रहे हो ना, उसकी आवाज मुझे यहां तक सुन रही है कि सर 6 होगी, 6 होगी, 6 होगी। यही सोच रहे थे ना मन में? हाँ, देखा, मैं आपकी मन की बातें भी जानने लग गया हूं। अब देखो, सी की पोजीशन क्या होती है? 3 होती है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब मुझे ये देखना है कि 6, 2 और 4 को मैं किस तरह से यूज करूं कि मुझे 12 मिल जाए। तो मुझे ये बताओ, 6, 2 और 4 में मैं कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाऊं कि मुझे 12 मिल जाए? अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे 12 मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, 6, 2 और 4 को ऐड करता हूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा? लेट अस सी। तो मुझे मिल जाएगा 12, ठीक है। अब मुझे देखना है कि एज की कोडिंग क्या आएगी इसी मेथड से। तो एज की कोडिंग पता करने के लिए अब हमें पता है कि ए की कोडिंग क्या होती है? 2 होती है। बी, जी की कोडिंग, जी की पोजीशन 7 होती है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 14 आया। ई की कोडिंग पता करने के लिए, ई की पोजीशन 5 होती है। 5 का ट्वाइस किया, कितना आया? 10 आया। अच्छा, एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि आपने इंडिविजुअली सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनकी पोजीशंस को ऐड करके भी टोटल को भी ट्वाइस कर लोगे ना, तब भी आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके भी आप टोटल को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी सेम ही आंसर आने वाला है। चलिए, अब जैसे हमने यहाँ पे ऐड करा, वैसे हम इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इन तीनों नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इन सभी ऑप्शंस में से? 2 प्लस 14 प्लस 10, तो क्या आंसर आएगा? 28? नहीं। 13? नहीं। 48? बिल्कुल सही आंसर नहीं था। तो अल्टीमेटली सही आंसर क्या था? सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। आंसर क्या था? 26, ठीक है। तो ये सही आंसर था। तो मुझे पता है बेटा, आप सभी में से बहुत सारे बच्चों ने, नियर अबाउट 90% से ज्यादा बच्चों ने भी डी ऑप्शन का ही आंसर बताया होगा। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, तो बिल्कुल सही आंसर भी है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास एक कैलकुलेटिव कोडिंग का क्वेश्चन। अब इसी तरह का कैलकुलेटिव कोडिंग का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना कि देखेंगे इसका क्या आंसर आता है और कितने बच्चे हैं जो इसका सही आंसर बता पाते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आपको मैन की कोडिंग गिवन है,
तो और मैन की कोडिंग गिवन है 14, कितनी गिवन है? 14 गिवन है। इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे, आप लोग कर लोगे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो। ठीक है, 14 गिवन है और आपको ये भी गिवन है कि आपको ये बताना है कि लेट अस सपोज आपको ये बताना है कि आर की कोडिंग क्या आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बच्चों के ऊपर, बेचारों के ऊपर इतना दिमाग पे जोर पड़े स्टार्टिंग में। धीरे धीरे करके दिमाग पे जोर डालें तब तो बनता भी है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो इतना जोर बनता नहीं है ना दिमाग पे, तो धीरे धीरे करके। चलिए, अब अपने अपने आंसर्स मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग चेक करते हैं कि आपके आंसर्स क्या आएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपको ऑप्शंस बताऊं तो बताओ, मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको, बट मुझे लगता है बिना ऑप्शंस के आप कर लोगे, इजंट इट? कर लोगे ना भाई, कर लोगे? ओके चलो, आप इतना बोल रहे तो ऑप्शंस दे ही देता हूं। देखो अब इसमें क्या है बेटा कि मैं आपको ऑप्शंस भी बड़े सिंपल सिंपल से हैं इसके, कि एक तो ऑप्शन दे देते हैं 14, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपको दे देता हूं, लेट अस सी क्या दें आपको ऑप्शंस यार, चलो 11 कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, चलो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है तो जैसे जो भी आ रहा है ऐसे लिख देते हैं। चलो 12 आ रहा है तो 12 लिख देते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन में लिख देता हूं आपके लिए, चलो 24 लिख देते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, जल्दी 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 जल्दी, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो जल्दी। एग्जाम में आपको बेटा मैंने बताया था, जब मैंने आईक्यू का आपको वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, कि हर एक क्वेश्चन में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम देना है। 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम दिया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, बस एग्जाम के अलावा, ठीक है। इसलिए 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ट्राई करो क्वेश्चन को सोल्व करने का। नहीं हो रहा है तो स्किप करो, आगे बढ़ो। अब यहां तो आगे बढ़ नहीं सकते, यहां तो वेट ही करना पड़ेगा, बट ट्राई करो। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है। तो आंसर, सही आंसर मतलब आपको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले सही आंसर बता देता हूं, सही आंसर क्या है इनमें से, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, बिल्कुल सही मतलब बिल्कुल सही, कि जैसे यहां पे 14 लिखा है तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर था दोस्तों। तो आई होप जिन जिन बच्चों ने आंसर 14 दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर नहीं था उनका, बिल्कुल सही आंसर नहीं था उनका, ठीक है। अब बचा बी सी डी। तो बी सी डी में से एक सही आंसर है, ये तो आपको पता ही है। तो किन बच्चों का आंसर सही है? ये वाला आंसर, ये वाला आंसर तो गलत ही है, इसमें इसके लिए इसको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो बचा 12 और 24। तो ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आर बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए था, है ना। जो बच्चे सोच रहे थे कि छोटा नंबर होगा, बेटा नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते होते, ठीक सोचते होते हैं। तो इसका सही आंसर था 20। तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने आंसर 24 बिल्कुल ही गलत आंसर दिया होगा, तो इसका सही आंसर था 12, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसको सोल्व करके देखते हैं कि बेटा 12 आएगा कैसे। तो इसको सोल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है कि बेटा एम, ए और एन, इन सब की पोजीशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो 13 + 1 + 14 कितना आएगा हमारे पास? 28 आ जाएगा। 28 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं, अच्छा मैं इसको समझा भी देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चे ना फिर बोलेंगे कि सर आप पूरा एक्सप्लेन कर दो। देखो 14 + 13 + 1 कितना होता है? 28। 28 से मुझे 14 तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचा जा सकता है? सिंपली मैं क्या कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मैं कैसे पहुंच गया? 14 तक पहुंच गया। अब सेम प्रोसीजर मैं लगा दूंगा इस आर पे। आर की, आर वर्ड में ए की पोजीशन होती है 1, आर की पोजीशन होती है 18, ई की पोजीशन होती है 5। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास मिलेगा 1 + 18 + 5, जो कितना आएगा हमारे पास? हाँ जी, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 आंसर तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 28 आ रहा था, तो 28 आंसर होता नहीं तो ऊपर। तो यहाँ 24, जैसे हमने यहाँ पे 28 को 2 से डिवाइड करा, उसी तरह से 24 को भी यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 11 मिलेगा? 14 मिलेगा? नहीं, 12 मिलेगा।
आई होप सभी को पता ही है। तो इसका आंसर आना चाहिए था हमारे पास 12, जो था हमारे पास सी ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चों ने, मुझे फिर से पता है कि आंसर सी ऑप्शन ही चूज किया होगा, पर मुझे ये भी पता है कि कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन चूज नहीं भी किया होगा, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप लोग सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो गलतियां ओके हो सकती हैं, और गलतियां करो। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग गलतियां करो क्लास में, एग्जाम में नहीं, ठीक है। यहां गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गलतियों से सीखो और एग्जाम में सेम गलतियां रिपीट मत करो। चलिए अब बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें, मतलब नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास कैलकुलेटिव कोडिंग के बाद, वो है फ्रेज कोडिंग, ठीक है। तो फ्रेज कोडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। मैंने अभी तक आपको ये कौन सी टाइप की थी, 7th 6th थी ना, तो अब आएगी 7th टाइप। 7th टाइप का नाम जल्दी जल्दी से भाग भाग के आप लोग अपने अपने नोटबुक्स में लिख लो। टॉपिक का नाम है फ्रेज कोडिंग। फ्रेज कोडिंग, फ्रेज कोडिंग देखो नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होंगे, फ्रेजेस होंगे, फ्रेजेस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगी, लंबी लंबी लाइंस होंगी। तो मैं पहले यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, फ्रेजेस लिख देता हूँ, फिर आप लोग उनको नोट करना, पहले आप लोग सॉल्व करना, फिर मैं देखता हूँ कि आप लोग उसका आंसर कर पाते हो या नहीं, ठीक है। तो पहला फ्रेज है दैट सन राइजेस। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको रंग बिरंगा बनाते हैं आप लोगों के लिए। नहीं तो मैं वैसे रंग बिरंगा बनाता नहीं हूँ क्लास में, तो आप लोग थोड़े मासूम से लग रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रंग बिरंगा सा बनाते हैं। तो सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है। इसकी कोडिंग हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और आपको लेट अस सपोज गिवन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, सन सेट्स इन वेस्ट, सन सेट्स इन वेस्ट। लेट अस सपोज इसकी कोडिंग आपको गिवन है 5 2 4 6, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, लास्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है अजीब सी स्टेटमेंट, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप अजीब हो वैसे लास्ट स्टेटमेंट भी अजीब है। क्या है वो अजीब सी स्टेटमेंट, वो है ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अच्छा देखो, मैं बीच बीच में यार थोड़ा आपको रोस्ट करता रहता हूँ ऐसे बोल के कि अजीब से बच्चे है ना, ऐसे वैसे देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं कई बार सच बोल देता हूँ, है ना, तो इस तरह से बुरा नहीं मानते होते। देखो अब इसमें क्या है बेटा, आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, अब इसकी कोडिंग भी आपको गिवन है। इसकी कोडिंग आपको गिवन है क्या, चलिए मैं लिख देता हूँ 1, और लिखा है लेट अस सपोज 6 और 7। अरे ये तो आपका फेवरेट मीम बन गया। कौन सा मीम है, याद है ना आपको? चलो ना याद हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे कई बार ना कान इतने दर्द करने लग गए हैं बच्चों के मीम सुन सुन के क्लास में। कुछ इसका इशारा भी बहुत गंदा गंदा सा है, मतलब वो तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसके आंसर बताने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है। थोड़ा आपको बढ़िया लगे इसलिए मैंने रंग बिरंगा करके लिखा है, इतना टाइम लगा के लिखा है, इसलिए आप भाई आंसर तो आना बनता है। तो जल्दी जल्दी से आप अपने अपने आंसर्स भाग भाग के कमेंट बॉक्स में लिखिए। 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो चुका है। चलिए तो मेरे प्यारे अजीब से दिखने वाले दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। पर इसका आंसर चेक करने से पहले मैं आपको बताया नहीं कि आपको इसमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। आपको क्या करना है ना, जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं लाइक सन, ईस्ट, वेस्ट, है ना, आपको दिख रहा है इन, राइजेस, जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इन सभी के आपको कोडिंग पता करनी है। आपको पता करना है कि हर जो यहाँ पे वर्ड है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस आपको हर वर्ड का कोड बताना है, ठीक है। तो आई होप ये नाम, अगर मैं आपको क्वेश्चन नहीं भी बताता तब भी आपको क्लियर हो ही रहा है कि आपको क्या करना है। आपको हर वर्ड का कोड बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी टाइम हो गया, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो अब देखो बेटा, हमेशा फ्रेज कोडिंग में एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ये देखना है कि उन दोनों स्टेटमेंट से में कौन सा वर्ड कॉमन है।
तो कॉमन वर्ड्स की कॉमन कोडिंग होती है। ये बस एक लाइन आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, पूरी लाइफ के लिए याद रखनी है, जब भी फ्रेज कोडिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या है वो कि कॉमन वर्ड्स की कॉमन कोडिंग होती है, कॉमन वर्ड्स की कॉमन कोडिंग होती है, बस इतना। ठीक है, तो चलिए इस प्रिंसिपल को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड्स कॉमन है? कौन कौन से वर्ड्स कॉमन है? सिर्फ सन कॉमन है, सन यहां भी है, सन यहां भी है। और कौन सा वर्ड कॉमन है? इन यहां भी है, इन यहां भी है। हालांकि दोनों का रंग अलग अलग है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दोनों वर्ड्स अलग अलग है। ठीक है, तो सन यहां भी है, सन यहां भी है, इन यहां भी है, इन यहां भी है। लेकिन अब इनकी कोडिंग्स में कौन कौन से नंबर्स हैं या कौन कौन से कोड्स हैं जो जो यहाँ पे सेम है? तो देखो, अगर 1 2 3 4 लिखा है यहाँ, तो 5 2 4 6 लिखा है, तो यहाँ एक तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। अरे वाह, ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपको यहाँ पे, उनके दो कॉमन कोडिंग्स आपको यहाँ पे मिल गई। तो मैं इसको यहाँ पे समझ गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि सन इन की कोडिंग हमें क्या मिली है? हमें इसकी कोडिंग मिली है 2 और 4। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी हम चलते हैं आगे। तो अब मुझे आपने ये बताना है दोस्तों कि अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करूं, सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को अगर मैं कंपेयर करूं, तो इनमें कौन सा वर्ड जो है वो कॉमन है? ठीक है, सोच के बताओ, सेकेंड में और थर्ड में कौन सा वर्ड कॉमन है? बड़ा सिंपल है ना? क्या कौन सा वर्ड कॉमन है? वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट कॉमन है। तो इनकी कोडिंग्स में कौन सी कोडिंग कॉमन है? वो भी सिंपल है, क्या है? 6, 6। ठीक है, इसका मतलब क्या क्लियर हो गया कि वेस्ट की कोडिंग क्या है? 6 है। वेस्ट की कोडिंग क्या है? 6 है दोस्तों। ठीक है, 6 है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब बेटा आपको ये पता लग चुका है, तो अब आपको ये बताना है कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करूं, तो इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है? फर्स्ट और थर्ड में ईस्ट वर्ड कॉमन है। क्या वर्ड कॉमन है? ईस्ट, ईस्ट। ठीक है, अब इन दोनों जो आपको दिख रहा है, ईस्ट दोनों में दिख रहा है आपको, लेकिन इनकी कोडिंग्स में कौन सा कोडिंग कॉमन है? तो वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको 1 दिख रहा होगा, यहां भी आपको 1 दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ईस्ट की कोडिंग क्या होगी? ईस्ट की कोडिंग हो जाएगी 1, है कि नहीं? ठीक है, अब उसी तरह से आप मुझे बता सकते हो कि राइजेस की कोडिंग क्या होगी? राइजेस की कोडिंग के लिए यहां पे कौन सा नंबर बच गया? बहुत इजी है ना। देखो, राइजेस की कोडिंग के लिए यहां पे 3 बच गया, बाकी सभी तो बुक्ड हो चुके हैं। सेट्स की कोडिंग के लिए यहां क्या बच गया? सेट्स की कोडिंग के लिए यहां पे 5 बच गया, बाकी सब बुक्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब एंड की कोडिंग के लिए 7 बच गया, बाकी सब बुक्ड हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इस वजह से हर वर्ड की कोडिंग पता लग चुकी है। आई होप इसके साथ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, और इसी के साथ आपको फ्रेज कोडिंग का पूरा टाइप जो है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ऑल क्लियर। ऑल क्लियर वो शैम्पू का नाम नहीं लिखना। ऑल क्लियर मतलब ऑल क्लियर का वो भी कि सब कुछ ही क्लियर हो गया, नहीं, मतलब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेज कोडिंग के बाद दोस्तों हमारे पास 8th टाइप है कोडिंग डिकोडिंग की। 8th टाइप दोस्तों क्या होगी? 8th टाइप, 8th टाइप बेटा देखो बड़ी सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। हालांकि मैं ये समझता हूं कि ये कोडिंग ना पहले से बच्चों को आती होती है, तो इसलिए मैं कभी कभी बहुत सारी क्लासेस में ये वाली कोडिंग करवाता नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, हर किसी ने कभी ना कभी ये वाली कोडिंग की टाइप पढ़ रखी होती है। बट फिर भी क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो एक बार मैं इसको करवा देता हूँ। आप लोग एक बार इसको सुन लो, ठीक है? बड़ा मजा आने वाला इसमें, बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा जब इसको आप सुनोगे। लेट्स सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है? तो आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा। तो आपको गिवन है कि रेड इज कॉल्ड, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अच्छा ये वाले क्वेश्चन है, ये तो हमें आते हैं सर, ये मत करवाओ सर, ये आता है पहले से। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे या बोल रहे होंगे ब्लैक इज कॉल्ड
ब्लू, ठीक है बेटा, मुझे पता है आपको आता है, ठीक है, अगर आता है तो आप इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। ब्लू इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड, येलो इज कॉल्ड ग्रीन। चलिए लास्ट में एक और चीज लिख लेते हैं, ग्रीन इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड रेड। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई भी आपसे पूछे, कोई भी अजीब सा दिखने वाला प्राणी इस दुनिया का, अगर आपसे कोई भी प्राणी पूछे कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो अब बीइंग अजीब प्राणी आप आंसर क्या कर दोगे, ब्लू, इस क्वेश्चन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन साथ में गिवन हो तो आंसर क्या करोगे, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। आपको पता है स्काई का कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू इज कॉल्ड येलो है, तो आंसर क्या होगा, ब्लू होगा कि येलो होगा, आंसर येलो होगा, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, हालांकि कुछ लोगों के व्हाइट भी होते हैं, बट हम ये एज्यूम करके रखते हैं कि सभी के ब्लैक है, कुछ के येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, अपनी तरफ से अलग अलग तरह का वो है, अब लेकिन ब्लैक हम मान के रखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन हेयर, तो इट इज, आंसर इज ब्लैक और आंसर इज ब्लू, आंसर इज ब्लू। वाई ब्लू, क्योंकि आंसर आपका आया है ब्लैक, लेकिन यहां पे आंसर क्या दिया हुआ है, यहां पे आंसर दिया हुआ है कि ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, तो इसी वजह से आपका आंसर आएगा ब्लू, क्योंकि ब्लैक की कोडिंग क्या है, ब्लू है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा येलो। सबसे पहले आप सोचोगे येलो, बट यहां पे येलो इज कॉल्ड ग्रीन, तो येलो की कोडिंग हो गई ग्रीन, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा ग्रीन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, तो आपके माइंड में आएगा ग्रीन, लेकिन आप सोचोगे ग्रीन इज कॉल्ड रेड, तो अल्टीमेटली आप क्या सोचोगे, आंसर इज रेड, जो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड जो है वो नीला तो नहीं होता है, लाल ही होता है, ठीक है, तो लाल मतलब रेड, रेड, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है रेड इज कॉल्ड ब्लैक, तो आपका आंसर क्या आएगा, ब्लैक। तो ह्यूमन ब्लड का जो कलर उस टाइम पे आपके लिए क्या बन गया, ब्लैक बन गया, ठीक है। देखो एक एक बार क्या हुआ ना, वैसे तो चलो छोटी सी बात है ये, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर कर दूं कि एक बार ना क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो बच्चों का मेरे पास डाउट आ गया कि सर ये बात तो आपकी समझ गए, सारी बात आपकी मान लिया और समझ गए, लेकिन आप हमें ये बताओ कि ऐसा करते क्यों है। मतलब अगर हमें पता है कि रेड को हम रेड ही बोलते हैं, ठीक है, ब्लू को हम ब्लू ही बोलते हैं, तो इज कोल्ड करके इसकी कोडिंग ये क्यों बना रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो बेटा देखो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि ये एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस क्या चाह रहे हैं कि हमारे माइंड जो पहले से प्री कंसीव नोशंस में कंडीशनड है, जैसे सपोज मैं आपको बोलूं ह्यूमन ब्लड, तो आपके माइंड में एक रेड रेड कलर का एक फ्लूइड आ जाता है ना। तो उस कंडीशन को चैलेंज करने के लिए कि अगर उस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो क्या आप अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो, क्या आप अपने ब्रेन को ओपन कर सकते हो, वहां पे मॉडिफाई कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो और ये एक चीज और कि लाइक सपोज दो सिटीज हैं, एक तो हमारी सिटी है जहां पे ह्यूमन ब्लड को रेड कहते हैं, दूसरी सिटी है जहां पे जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उनका भी रेड कलर ही आता है, लेकिन वहां पे उस रेड कलर को ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, ओके हमें क्या सिखाते हैं कि लेट अस सपोज हम किसी दूसरे देश में गए या किसी दूसरे प्लेनेट पे गए या किसी दूसरी सिटी पे गए जहां सेम चीज को हम किसी और नाम से बुलाते हैं, तो क्या आप अपने आप को ढाल पाओगे उसके उस देश या उस सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हो सकता है उस सिटी में ग्रीन कलर को बोलते हो रेड, येलो कलर को बोलते हो ग्रीन, तो अगर आपको कोई बोल दे व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास और आप बोल दो ग्रीन, और हो सकता है इसकी सजा वहां पे कि गोली से उड़ा देंगे, तो आप तो उड़ गए। तो इसका मतलब आपको वहां पे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास क्या है, वहां पे रेड है। तो ये सब चीजें जो है ना आपके माइंड को हमेशा एक्टिव रखने के लिए है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है, कितना शार्प है, इसी वजह से ये क्वेश्चंस का यहाँ पे दिए जाते हैं। चलिए ये थोड़ी सी बात थी जो मैं सोच रहा था आपको बता दूं, ठीक है। काफी बच्चे मुझसे क्लास में पूछते हैं इसके बारे में, इसलिए बताना जरूरी था।
चलिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक्यूरेसी एंड स्पीड जो है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। वैसे हम तब से कर ही रहे हैं, मैं आपको टाइम लिमिट दे रहा हूं, आप अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, ठीक है। उसी तरह से हम फिर एक एक्यूरेसी चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लेट अस सी कि आप लोगों के क्या आंसर्स आते हैं। अच्छा, मुझे बताना चैट बॉक्स में कि आप किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हो आप, ठीक है। मेरे पास इजी लेवल क्वेश्चंस भी हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी हैं, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। आप मुझे अपने हिसाब से बताना कि आप किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हो, ठीक है। चलिए, अभी तो मैं आज की क्लास के लिए तो मैं क्या करता हूं, आपको कुछ इजी से मीडियम टाइप क्वेश्चंस दे देता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि सर ये क्वेश्चंस हमें आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास से भाई सच कह रहा हूं, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही लेके आऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से है कि सोबर की कोडिंग आपको गिवन है, और क्या गिवन है, ये गिवन है RNADQ। चलो, RNADQ, ठीक है। और आपको ये बताना है कि लोटस की कोडिंग क्या आएगी भाई। लोटस की कोडिंग आपको बतानी है, बतानी है। रैपिड फायर क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डराओ मत, धीरे 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 सर धीरे, ठीक है। 4, 3, 2, 1। चलिए, तो दोस्तों आंसर पता करते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब जब मैंने पॉज बोल दिया ना भाई, तो रुक जाना है फिर। ऐसे चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है कि जहां बैठे हो कि आप उसके बाद भी सोल्व कर रहे हो ना। मैंने बोल दिया कि स्टॉप तो मतलब स्टॉप। तो अब आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, एस के सामने लिखा है आर, तो एस से आर तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -1, ठीक है। ओ से एन तक, अरे ये तो बहुत इजी था। बी से ए तक -1, अरे यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन। आर से क्यू, ये तो आपने चुटकी बजाते कर दिया होगा। अगर चुटकी बजाते भी नहीं किया होगा ना, तो फिर तो भाई तुम लोग दोबारा क्लास लगाओ। ठीक है, सभी में क्या कर देंगे, -1 -1 -1 कर देंगे। तो अच्छा मुझे बताओ, इसी तरह से हम एल के सामने क्या आ जाएगा, एल के सामने क्या लेटर आएगा, के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ओ के सामने क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। टी के सामने क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, सही है। यू के सामने टी आ जाएगा, ठीक है। एस के सामने आर आ जाएगा, तो सही आंसर आएगा KNSTR। तो एक बार तालियां हो जाए दोस्तों, अगर आपका सही आंसर है तो खुद के लिए तालियां बजा दो जहां बैठे हो, क्योंकि बाकी बच्चों की तालियां आपको सुनेंगे नहीं, मैं भी बजा देता हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मेरे को ना काफी बढ़िया लगता है। अब ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये क्वेश्चन है थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं अपने अकॉर्डिंग। मैं क्या करता हूं इसमें, क्या चेंज करें हम इसको, चलो ऐसा कर देते हैं कि मैं ये लिख देता हूं, मिक्की मिक्की माउस तो सभी ने सुना ही होगा ना, मिक्की माउस आता होता तो पहले, तो उसी के नाम पे मैं एक कोड लिख रहा हूं। मिक्की की कोड आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, 1 3 3 1 3 3 3 1 1 2 2 5, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर ये कोडिंग पता लग रही है तो आपको ये बताना है कि मैंगो की कोडिंग क्या आएगी। सोच रहे होंगे सर फिर से मैंगो। हाँ बेटा, फिर से मैंगो। आपको मिक्की की कोडिंग गिवन है, आपको मैंगो की कोडिंग बतानी है। डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में, लेकिन रैपिड फायर राउंड है, तो मैं इसलिए 20 सेकंड का टाइम आप सभी को दे रहा हूं। जल्दी से सोल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा अपने अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल रख देते हैं, ठीक है। स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन है ये, तो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। जिन बच्चों का कमेंट बॉक्स में, देखो अब ऐसा नहीं है तुम लोग क्वेश्चन देख लिया फिर तुम चैट जीपीटी पे चेक कर रहे हो, गूगल पे चेक कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुम खुद अपना माइंड लगा के तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, तो भाई आप अपने आंसर के साथ ना एक टिक मार्क भी लगाना।
बड़ा सा टिक मार्क का साइन होता है ना स्माइली से लेके, ताकि हम वो बच्चे देखेंगे जिन्होंने खुद अपने माइंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। क्योंकि मेरी मानो मैं क्वेश्चन बहुत सारी क्लासेस में देता हूँ और बच्चे जल्दी नहीं कर पाते हैं। जल्दी क्या, ऐसा होता है कि कभी कभी कोई भी नहीं कर पाता है पूरी क्लास में, कोई रेयर होता है, कोई एक आध बच्चा जो बड़ी मुश्किल से करता है, पर जो है तो है। ठीक है, तो चलिए आपकी देखते हैं बेटा, आप में से कितने बच्चे करते हैं। 10 सेकंड रह गए बेटा लास्ट, फिर हम चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए चलिए चलिए, तो आई थिंक इसका आंसर अब हमें चेक करना चाहिए, है ना। चलिए तो चेक करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही आंसर टाइप किया है। ठीक है, अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद आप देख के मेरा आंसर टाइप नहीं कर सकते, खुद टाइप किया है तो ठीक है। चलिए, अब सही आंसर है इसका बेटा, देखो m की पोजीशन क्या होती है, 13 होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि m के सामने क्या लिखा है, 13 लिखा है। अच्छा एक चीज और, आपके जो आंसर्स आ रहे होंगे ना मेरे को पता है कि आपके क्या क्या आंसर्स आ रहे होंगे। अगर आपका ये आंसर आ रहा है ना दोस्तों, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो, अगर आपका ये आंसर आ रहा है, किस किस का ये आंसर आ रहा है, देखो अगर आपका ये आंसर आ रहा है ये वाला आंसर, सच बताओ। ओ, अगर ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल गलत आंसर है ये, गलत आंसर है। इसका सही आंसर तो आपको पता ही नहीं है भाई। रुको, 1 मिनट रुको, बताता हूं आपको कैसे सॉल्व होगा। देखो बेटा, m की पोजीशन होती है 13 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको पता है कि कुछ वोवल्स होते हैं, A E I O U वोवल्स होते हैं। AEIOU क्या होते हैं, ये वोवल्स ही होते हैं, AEIOU। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ए कौन से नंबर का वोवल है, फर्स्ट नंबर का। ई कौन से नंबर का वोवल है, सेकंड नंबर का वोवल है। आई कौन से नंबर का वोवल है, थर्ड नंबर का वोवल है। ओ फोर्थ नंबर, और यू फिफ्थ नंबर का वोवल है। तो बस सिंपली क्या करना है हमें, हमें बस इनके, देखो आई थर्ड नंबर का वोवल है तो आई के सामने मैंने 3 लिख दिया। सी की पोजीशन ही 3 होती है क्योंकि सी कॉन्सोनेंट है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना है। के कॉन्सोनेंट है, के की पोजीशन 11 होती है तो के के सामने 11 रखेंगे। ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो चलो 5 होती है इसकी पोजीशन, लेकिन वोवल ये सेकंड नंबर का वोवल होता है, तो इस वजह से हमने ई के सामने 2 लिख दिया और वाई के सामने 25 लिख दिया। तो सेम मैं यहां लगा दूंगा मैंगो पे। तो एम की पोजीशन 13, ए की 1, एन की 14, जी की 7। तो अब मुझे ये चीज बताओ कि ओ की पोजीशन या ओ के सामने मैं क्या नंबर लिखूंगा। ओ के सामने मेरे दोस्तों लिख दूंगा मैं क्या, 4। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ जो है वो 4th नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में ना हमने काफी क्वेश्चंस करे, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग करी है हमने हमने अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, इससे हमने काफी चीजें सीखी हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। लेकिन अगर आप चाहते हो कोडिंग डिकोडिंग की एक और क्लास लग जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल बी रेडी विद 1 मोर क्लास, सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे या कोई नया कॉन्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, लेकिन 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 बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूं। ठीक है, वो बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बेटा है स्कोर के बारे में। ठीक है, स्कोर का एग्जाम आने वाला है और आई होप आप सभी को उसकी डेट तो पता ही है कि कब आने वाला है वो एग्जाम। स्कोर इज कमिंग ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। 11th ऑफ अक्टूबर को एग्जाम आ रहा है और इसकी क्या विशेषता है, जैसे कि आईआईटी का एग्जाम होता है, आईआईटी का एग्जाम क्या होता है, नेशन वाइड एग्जाम होता है। ठीक है, हर कोई बच्चा जो आईआईटी की तैयारी करना चाहता है या किसी कॉलेज में जाना चाहता है वो आईआईटी के एग्जाम को फिल करता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है, एग्जाम में बैठता है और अपने आप की अपनी जो कैपेबिलिटीज उसको चेक करता है और उसको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही एक एग्जाम है स्कोर नाम का। स्कोर भी एक नेशन वाइड एक एग्जाम होता है, हर साल होता है, इस बार 11 अक्टूबर को हो रहा है। ठीक है, इस बार अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में इसके काफी सेंटर्स है, लाइक चंडीगढ़ में है, ठीक है, पंचकुला में, हिसार में, हर जगह आपको मिल जाएंगे, पंजाब में हर जगह पे, हरियाणा में मिल जाएंगे, हिमाचल में मिल जाएंगे, और भी काफी जगह पे मिल जाएंगे, आप पता कर सकते हो। तो बेटा वो पता करने के लिए कि इसका सिलेबस क्या है, ये पता करने के लिए कि इससे होगा क्या, ये पता करने के लिए कि इसकी फीस कितनी है, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको पता करनी है तो उसके लिए एक स्पेशल वेबसाइट है। वो वेबसाइट का जो है वो है ये www.shrichetanyascore.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे मैं चाहता हूं, अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना,
अभी साथ के साथ इस वेबसाइट पे जाओ, अभी साथ के साथ अगर आप फ्री हो तो इस वेबसाइट पे जाके आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं नहीं कहता हूं कि आप उसी टाइम रजिस्टर करो ना, रजिस्टर रुक के करो, लेकिन पहले इसका सिलेबस चेक करो, देखो क्या क्या चीजें हैं, देखो क्या इससे बेनिफिट होगा, देखो कैसे इससे आपकी लाइफ चेंज होगी। फिर आपको जब आप अपने आप में देखेगा ना कि हाँ यार इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है मुझे, और रजिस्टर ही तो करना है सिंपली, और मेरे पास ही तो हो रहा है, मेरी सिटी में तो एग्जाम हो रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी से तो चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अपना आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, अपना साइंस मैथ्स कितना आपका किस लेवल पे है, सारी चीजें चेक करने के लिए इस एग्जाम को एक बार ट्राई करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, कैश प्राइजेस है काफी सारे अगर आप उनमें आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, तो दोस्तों आई होप आज की जो हमारी क्लास है वो आप सभी को मजा आया होगा, मोर देन आपको समझ भी आया होगा, आपको एंटरटेनिंग भी लगी होगी, आपको सारी कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर हुए होंगे A to Z। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी लगती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ट्राई करेंगे कि अगली बार से आपको वो प्रॉब्लम वो इश्यूज ना फेस करने पड़े। ठीक है, ओके, तो हाँ एक चीज और कि लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, जैसे मैंने कहा था कि ये ना करना तो पाप है। ठीक है, और ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन, बाय।